हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। अब स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज है उसकी हेल्प से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो देखो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो स्टूडेंट डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। ओके, ये आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। ओके, इसकी हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x, x के रिप्लेस पे क्या है 2x प्लस 5, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 4x प्लस 10 और अपॉन में 2 इंटू dx। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एक बार इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 dx। ओके, 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x प्लस 10 इंटू dx। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये इसको साइड में कर देंगे। अब 1 dx बच गया, 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x, दैट इज sin 4x प्लस 10। अब स्टूडेंट 4x प्लस 10 का डिनोमिनेटर में क्या होता है, डेरिवेटिव, तो 4x प्लस 10 का बनेगा 4 और प्लस में c। तो देयरफॉर 1/2x माइनस sin 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा था, इसको हमने सोल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, ओके, sin 3x इंटू cos 4x, इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इंटीग्रेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 sin 3x cos 4x इंटू dx। क्या किया स्टूडेंट, हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए। तो वी नो दैट, ओके स्टूडेंट, वी नो दैट 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, इसकी हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन a के रिप्लेस पे क्या है 3x, b के रिप्लेस पे 4x, ओके, प्लस साइन 3x माइनस 4x और पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब स्टूडेंट 3 प्लस 4 7 हो गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस साइन माइनस x इंटू dx। अब स्टूडेंट वी नो दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये ओड फंक्शन है। क्लियर? तो देयरफॉर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस साइन x, ओके, ये माइनस यहां आ गया, इंटू dx। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? तो ये आ जाएगा 1/2, ओके, साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x और 7x का अपॉन में 7, और साइन x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस x। तो माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और अपॉन में 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं इसकी, प्लस c।
अब इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कोस 7x बाई 14 प्लस कोस x बाई 2 और प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नोट इट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x कोस 4x कोस 6x। अप्रोच वही क्वेश्चन सेकंड की जैसी रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 2 से डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई, 2 cos 2x cos 4x cos 6x इंटू dx। अब देखो सिर्फ आइडेंटिटी बनाएंगे तो सिर्फ दो टर्म में बनेगी, यानी कि 2 cos 2x cos 4x। या तो इन दो में बनाओ या फिर इन दो में बना दो या फिर फर्स्ट और लास्ट में बना दो। अपने हिसाब से इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ओके, तो मैं कर रहा हूं 2 cos 2x cos 6x, ओके, और इनटू में cos 4x को बाहर रख लेता हूं। क्लियर? अब ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी? वी नो दैट 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। ओके स्टूडेंट, cos a माइनस b। ये आपकी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई की जाएगी। किसमें? इसमें। ओके, तो देयरफॉर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस b दैट इज 2x प्लस 6 2x प्लस 6 प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 4x। ओके, और इसके तीनों के दोनों के प्रोडक्ट में है cos 4x इंटू dx। अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6 8x। ओके स्टूडेंट, 8x प्लस cos माइनस 4x और इंटू में cos 4x इंटू dx। अब देखो स्टूडेंट, वी नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट दो टर्म आएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई भी करेंगे, cos 4x या फिर 8x को पहले लिखना चाहो तो 8x इंटू cos 4x, इसके साथ करेंगे तो प्लस का cos स्क्वायर 4x। ओके स्टूडेंट, इंटू dx। देखो cos माइनस थीटा मैंने बताया cos थीटा, तो ये cos का 4x हो गया ना, प्लस का cos इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ cos स्क्वायर 4x और इसके साथ हो गया तो cos 8x इंटू cos 4x। अगेन हम क्या करेंगे इस टाइम, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगली स्टेप से ये तो आपका डिवाइड 2 और पहले से आपका 2 था तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 8x और cos 4x और प्लस 2 टाइम cos स्क्वायर 4x इंटू dx। अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगेन यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 8 प्लस 4 डायरेक्ट लिख देता हूं cos 12x और प्लस 8 माइनस 4 cos 4x। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, 11th क्लास में देखी थी हमने। तो इस आइडेंटिटी से ये क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x। ओके स्टूडेंट, और इनटू में dx। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x और 12x का डेरिवेटिव 12 प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 और 1 का x by 1 और प्लस cos का sin 8x by 8 और प्लस में c। ये इसका स्टूडेंट आंसर हो गया।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इंटीग्रेट करना है। तो वी नो दैट साइन क्यूब इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ओके, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4, ओके, ये साइन क्यूब का फॉर्मूला है। अब इसकी हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा के प्लेस पे क्या है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6x प्लस 3, ओके, और अपॉन में 4 इंटू dx, ओके। अब इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो 3/4 को साइड में करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 इंटू dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस 3 इंटू dx, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 3/4 साइन का क्या बनेगा माइनस cos 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का 2 माइनस 1/4 साइन का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos 6x प्लस 3 और 6x प्लस 3 का डेरिवेटिव 6 और प्लस c, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस 3 cos 2x प्लस 1 और बाई 4 टू जा 8 और प्लस 6 cos 6x प्लस 3 और 6 4 जा 24 और प्लस c, ये इसका आंसर है, ओके। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x cos क्यूब x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कोस x की होल क्यूब, ओके। अब इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, 8 से मल्टीप्लाई हो गया और 8 से ही क्या होगा डिवाइड। इसको हम ऐसे राइट करेंगे, ये तो हो गया 8 से डिवाइड और ये हो गया 8 से मल्टीप्लाई, ओके। 2 साइन x cos x का होल क्यूब इंटू dx। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। देखो 2 की पावर 3 8 ही होता है। अब देखो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, वी नो दैट 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इस आइडेंटिटी से इसको अपन सोल्व करेंगे। तो देयरफॉर 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x होल क्यूब है तो साइन क्यूब 2x इंटू dx। अब देखो साइन क्यूब x का अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था, क्या होता था साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और अपॉन में 4। इसकी हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा, थीटा क्या है 2x माइनस साइन 3 थीटा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 6x/4 इंटू dx। क्लियर। अब इसको अपन क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। तो ये आपका बनेगा 3/8 4 जा 32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 1/8 4 जा 32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x इंटू dx। क्लियर। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन का क्या बनेगा -3/32, साइन 2x का क्या बनेगा -cos 2x/2
अगेन -1/32 साइन का क्या बनेगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस cos 6x/6 और प्लस c। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 1/32, तो 1/32 कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा -3 cos 2x/2, ओके, और प्लस 1/6 cos 6x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 2x sin 3x। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 sin x sin 2x sin 3x इंटू dx, ये तो मल्टीप्लाई हो गया और ये इसका डिवाइड हो गया। अब दो की तो आइडेंटिटी बनेगी, कोई भी दो टर्म लेंगे इसमें, तो मैं दो टर्म ले रहा हूं उसकी 1/2 2 sin x और sin 3x, ओके, और sin 2x को बाहर रख लेते हैं, sin 2x इंटू dx। अब ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। ओके, वी नो दैट 2 sin a sin b के इक्वल में होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ओके स्टूडेंट, तो इस आइडेंटिटी से इसको अपन सोल्व करेंगे, तो देयरफॉर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos a माइनस b दैट इज cos x माइनस 3x माइनस cos a प्लस b दैट इज cos x और cos 3x, और इनटू में क्या है sin 2x और dx। x माइनस 3x माइनस का 2x, ओके, और cos में माइनस आपको पता ही है प्लस होता है, तो cos 2x और x प्लस 3x आपका cos 4x और इनटू sin 2x और dx। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1/2 cos 2x sin 2x और माइनस cos 4x sin 2x इंटू dx। अब अगेन आइडेंटिटी बनेगी जब आप 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, तो 1/2 तो पहले से था, ये तो हो गया आपका डिवाइड, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 sin 2x cos 2x और माइनस 2 cos 4x और sin 2x। ओके स्टूडेंट, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई दोनों ही। ये देखो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ओके, दो आइडेंटिटी लग रही है, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा, थीटा के रिप्लेस पे क्या है 2x, तो दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट, ओके, इसकी आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं 2 cos a sin b, ओके, इसके इक्वल में होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ओके, और इसकी आइडेंटिटी कौन सी लगाई थी, इसकी आइडेंटिटी लग गई थी sin a और cos a के इक्वल में sin 2a होता है। इन दोनों आइडेंटिटी को यहां हमने अप्लाई किया। ओके, तो नेक्स्ट लाइन क्या है इसमें cos a sin a प्लस b, तो a क्या है 4x, b क्या है 2x, और माइनस इंटू माइनस ये आपका क्या हो गया प्लस sin a माइनस b दैट इज 4x माइनस 2x इंटू dx। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x माइनस sin 6x, ओके, sin 6x और प्लस sin 2x। ओके, अब इसको आराम से हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे,
साइन 4x का क्या बनेगा -1/4। एक काम करते हैं इसको बाहर ही रख लेते हैं, तो माइनस कोस 4x/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि कोस माइनस का होता है 6x/6। अब ये आपका माइनस का हो गया कोस 2x/2 और प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन 4x साइन 8x। अब ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। वी नो दैट कौन सी आइडेंटिटी 2 साइन a साइन b इसके इक्वल में होता है कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b। ये आपकी आइडेंटिटी है। ओके, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस a माइनस b दैट इज 4x माइनस 8x और माइनस कोस 4x प्लस 8x। ओके, और पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस में माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं, तो कोस का 4x बच जाएगा। ओके, माइनस का 4x बचता। वी नो दैट कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 12x माइनस कोस 12x और पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12 और प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले तो आपको इस 1 को हटाना है, तो किसकी हेल्प से कोस x का फॉर्मूला। ओके, तो कोस x की आइडेंटिटी होती है, माइनस में आपको ये लगानी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके, और ये कब लगानी है, ये आपको माइनस पे लगानी है। और एक इसका और फॉर्मूला जो कि प्लस पे लगाना है 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये किस पे लगानी है, आपको प्लस पे लगानी है। तो माइनस पे तो ये लगाएंगे और प्लस पे ये अप्लाई करेंगे। ओके, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस पे ये लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर x/2 इंटू dx। ओके स्टूडेंट, नॉर्मली अगर टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो नहीं होगा, तो इसको फॉर्मूले में चेंज करेंगे। ओके, तो दिस इंप्लाइज टेन स्क्वायर को अपन राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर x का क्या बनेगा 10x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 माइनस 1 का x और प्लस c। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा 2 इसका ऊपर आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 2 10 x/2 माइनस x और प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x। करने की टेक्निक क्या रहेगी, नीचे प्लस 1 आ रहा है तो एक काम करते हैं हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो cos x 1 ऐड किया, ओके, और 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्लियर, अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx, ताकि क्वेश्चन और इजी हो जाए। अब इसको हम सेपरेट करते हैं। ओके, तो 1 को चाहे पहले राइट कर दो, 1 प्लस cos x
अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अभी इसे कैंसिल हो गया, यहां तो रह गया 1, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस, अब अगेन कोस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्लस वाला। ओके, दैट इज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 बाई 2 डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1 dx का बनेगा x माइनस 1 बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स का बनेगा 10x बाई 2 और अपॉन में 1 बाई 2 प्लस सी, 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, तो अपने आंसर होगा x माइनस 10x बाई 2 और प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x। तो इसको हम ऐसे राइट कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। क्यों कर दिया? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट? वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स थीटा ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके, इंटू dx। क्योंकि साइन स्क्वायर के रिप्लेस में हमने क्या आइडेंटिटी लगाई? 1 माइनस कोस 2x बाई 2। अब इसको होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो इंटीग्रेशन हो 2 का स्क्वायर 1 बाई 4, a माइनस बी से ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, दैट इज 2 कोस 2x, ओके, और इनटू dx। अगेन कोस स्क्वायर 2x का आइडेंटिटी बन रही है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट? वी नो दैट कोस स्क्वायर, ओके, थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। ओके, इस आइडेंटिटी से इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो देयरफॉर 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है? 2x, तो 2 2 जा 4x अपॉन 2 और माइनस 2 कोस 2x और पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, अब और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 बाई 4, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस कोस 4x बाई 2 और माइनस 2 कोस 2x। हमने क्या किया? ये जो 2 है इसको हमने सेपरेट कर दिया, इसके डाउन में था। अब इसको आराम से इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 बाई 4, ओके, 1 बाई 4, 1 का क्या बनेगा? x, और 1 बाई 2 का x बाई 2, और इसका क्या बनेगा? साइन 4x बाई 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 साइन 2x और बाई 2 और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 और x बाई 2 प्लस हाफ, तो इनको ऐड कर देंगे, तो 1 बाई 4 ये बन जाएगा 3x बाई 2 और प्लस साइन 4x बाई 8 माइनस साइन 2x और प्लस c, ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट,